परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को ईशदास का साहिब बंद की सतनाम जी। बंदी चौड़ सदगुरु नित्य साहिब जी के चरणों में ईशदास का कोटि कोटि नमन है। परमात्मा ने हमें अनमोल जन्म इसलिए दिया है कि हम अपनी विवेक शक्ति बढ़ाएं और सत्य असत्य का निर्णय स्वयं करें। तो जब बनारस की गंगा उन ठगों को सही नहीं कर पाई, उनको शुद्ध नहीं कर पाई, तो तुमको जो रोज नहा रहे हैं उसी गंगा में, वो ठगियां नहीं छोड़ रहे, तो हम और तुम कैसे शुद्ध हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इसीलिए कबीर साहब ने उस गुरु की महिमा गाई है जो गुरु किसी के हाथ नहीं आता। ये वाला गुरु तो हाथ आ जाएगा, हाथ में हाथ आ जाएगा, लेकिन वो गुरु किसी के हाथ नहीं आ सकता। वो गुरु कैसे पकड़ा जाता है? सूरत से, सूरत के द्वारा। सूरत जब उस मालिक का दीदार करती है, उसको अनुभव में लाती है, तब वो शब्द गुरु को ग्रहण करती है, तब बात बनती है। लेकिन तब बनेगी जब देह से परे, देह से न्यारा, जब सतगुरु मिलेगा तब। और जो देही में सतगुरु बता रहे हैं, वो तो समझ लो तुम्हें कीचड़ में घुसा रहे हैं। कमल को ढूंढने के लिए तुम्हें कीचड़ में लेके जा रहे हैं। जबकि साहिब ने कहा, ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी। तन यानी शरीर, ये नहीं बोला कि गुरु का या चेले का, दोनों का। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं एक बार सिर दे लो, गुरु धारण करो, शीश झुकाओ अहंकार का, उसके बाद ये शीश कभी कटेगा नहीं। नहीं तो ये इतनी बार कटेगा, इतनी बार कटेगा कि तुम गिनती नहीं कर पाओगे। जन्मों जन्म तक कटना ही पड़ेगा। कभी बकरे बन के, कभी गाय बन के, कभी बैल बन के, कभी मुर्गी बन के कट ही रहे हैं। तो इसीलिए उस गुरु की खोज करो जो गुरु विदेही है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। गुरु वो है जो विदेह है, जो शब्द गुरु है। बस उसी उसी को लड़ लगाओ, और किसी के लड़ लगने की जरूरत नहीं है। अपनी लड़ उसको पकड़ा दो, वो तुम्हें खुद सही रास्ते पहुंचा देगा। लेकिन तब पहुंचाएगा जब तुम असलियत को जानोगे। नीर क्षीर का करे निबेड़ा, कहें कबीर सुहंस है मेरा। नीर और शीर को जान जाओ, अलग अलग कर लो। जड़ और चेतन को जान जाओ। जड़ क्या है, चेतन क्या है? जड़ ये काया है, चेतन आत्मा है। बिना चेतन के ये शरीर नहीं चल सकता। तो इस शरीर को उतना समझो जितना चाहिए। यानी हमें सत्संग के लिए इस शरीर की जरूरत है, सुनने के लिए और सुनाने के लिए। हमें भेद बताने के लिए शरीर की जरूरत है। इससे ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है। इसका ध्यान नहीं करना है कि तुम आंख का, नाक का, कान का, 10 इंद्रियों का ध्यान करने लग जाओ। इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। इससे तुम्हें इंद्रियां ही मिल जाएंगी। इंद्रियों का ध्यान करोगे, इंद्रियां मिल जाएंगी, और शब्द का ध्यान करोगे तो शब्द मिलेगा। इसीलिए साहिब ने बोला है कि आत्म में परमात्म दर से, परमात्म के नाम पर आज जितने भी पंथ चल रहे हैं, ये देखो क्या दे रहे हैं आपको। बात करेंगे परमात्मा की कि परमात्मा एक है, अब नाम कितने देंगे? 2, 4, 5, 7, 10, 20, 25। परमात्मा एक है तो नाम इतने सारे क्यों दे रहे हो भाई? क्या इतने सारे परमात्मा है? अगर परमात्मा एक है तो पहले तो एक नाम दो। उसके बाद परमात्मा के नाम पे ध्यान किसका करवाया जा रहा है? गुरु का, गुरु के शरीर का। तो भाई मान लिया गुरु का शरीर परमात्मा है तो एक होना चाहिए था। जैसे पहली पातशाही है कोई भी, तो एक परमात्मा मान लिया, गुरु ने पकड़ लिया, सब उसी को माने, सब उसी को माने कि एक परमात्मा। जैसे कबीर साहब हैं, अब कबीर साहब आए, उसके बाद जितने भी चले ये सब कबीर साहब को ही मान रहे हैं कि हाँ कबीर साहब परमात्मा है। किसी अन्य गुरु को परमात्मा नहीं बोला गया कबीर पंथ में। जितने भी पंथ चले सब में कबीर साहब एक को परमात्मा माना गया। ये नहीं कि एक चला गया फिर उठ के दूसरा परमात्मा बैठ गया, दूसरा चला गया तीसरा परमात्मा बैठ गया, ऐसा नहीं है। बाकी सब गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, और जो सतगुरु है वो एक बंदी छोड़ है। किसी भी कबीर पंथ में चले जाओ, आप दादू जी के में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, एक परमात्मा विदे को बोला गया है। लेकिन